Good morning, education leaders. Welcome to the Ed Leadership Event 2024. डॉक्टर सुनीता गांधी जब आई अपने उस पेडागोजिकल एक इनोवेशन के साथ, जिसे ये ऑलरेडी कुछ जगहों पर ट्राई कर चुकी थी, और उस समय डीएलएड के बच्चे इंटर्नशिप के लिए जाने वाले थे। तो मैंने कहा कि चलो इस बार के इंटर्नशिप में बच्चे इसी पेडागोजी का इस्तेमाल कर लें, एंड द रिज़ल्ट वॉज अमेजिंग, ग्रेट। वो बच्चे भी जो उस समय डीएलएड कर रहे थे, इवन दे वेर अमेज्ड कि कोई ऐसी भी पेडागोजी है जिससे बच्चों को क्विक लर्निंग दी जा सकती है। टीचर के पढ़ाने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं, यहीं पर सारा इनोवेशन है कि सभी को पता है कि हमारा जो अल्टीमेट एसडीजी गोल है वहाँ तक हमें अपने बच्चे को पहुँचाना है। उस पहुँचाने के लिए अगर हमें कोई ऐसी पेडागोजी मिलती है, अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मिलती है जिससे हम अपने बच्चों में प्रोफिशिएंसी भी ला सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी ला सकते हैं, और एक उनका जो ग्राउंडिंग है, अगर उनकी ग्राउंडिंग इतनी मजबूत हो सकती है तो हमें ऐसी पेडागोजी का इस्तेमाल करना चाहिए। एक अच्छा टीचर तो वही हुआ कि वो कैसा भी पढ़ाए, बच्चे की समझ में आना चाहिए। Anything that leads to learning is a great pedagogy. प्योर लर्निंग इज़ वेरी मच कॉन्सेप्ट ऑफ द निपुण यात्रा। जो हमारा निपुण भारत मिशन है, उसमें जो हमारी संदर्शिकाएँ आई हैं, जो हमको गवर्नमेंट ने हमें स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी के जो मॉड्यूल्स दिए हैं, उसमें प्योर लर्निंग फॉर्म्स अ कॉन्क्रीट पार्ट। और उसको मैम ने जो अपनी बुक और अपने टीचिंग मटेरियल और अपने टीएलएम के थ्रू टीचर्स को ट्रेन करके, वर्कशॉप करके क्लासेस में इम्प्लीमेंट कराना, प्योर लर्निंग को बढ़ावा देना। न्यूमरेसी में आई हैव सीन उनके किट में काफ़ी सामान ऐसा था जहाँ पे बच्चों को देयर वाज लॉट ऑफ मैथमेटिक्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, इन देयर कॉग्निटिव डोमेन, और उसके वजह से विदाउट पेन एंड पेपर द रिजल्ट्स वर वेरी क्विक। दैट वाज इन अकॉर्डेंस कि हम जब कॉग्निटिव डोमेन को टच करते हैं बच्चों की, तो नोन टू अननोन चीज़ें जल्दी सामने आती हैं। जब से ये मैंने इम्प्लीमेंट किया है, जो अल्फ़ा पद्धति है, उससे मतलब बहुत क्विक रिस्पांस मिला है हमको। बच्चे पहले पढ़ना लिखना नहीं सीख पाते थे, लेकिन और टीचर हर समय लगा रहता था, लेकिन नहीं, अभी जब हम उनको पेयर में बैठा देते हैं, शुरुआत में थोड़ी सी वो होती है, लेकिन जब वो उस पद्धति में आ जाते हैं तो वो एक्साइटेड रहते हैं। लंच के समय मैम चलिए पढ़ना है हमें, मैम बैठाइए, मतलब दे आर मोर एक्साइटेड। और जो है जो न्यूमरेसी किट से जब हम उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इकाई दहाई, मतलब वो बहुत ही आसान तरीके से हम उनको सिखा लेते हैं। बस मैं अल्फ़ा के लिए 2-3 चीज़ें बोलूँगी। एक तो ये टीचर्स फ्रेंडली है, टीचर्स को बहुत सपोर्ट करता है। अल्फ़ा पेडागोजी जो भी है वो टीचर्स को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी, जब ये बच्चे काम कर रहे हैं तो पीयर लर्निंग में एक चीज़ और मैंने देखी, ये सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। जब ये काम करते रहते हैं तो बच्चे उनके अंदर खुद का मोटिवेशन आ जाता है, जिसकी वजह से काम करने की जो प्रक्रिया है, स्पेशली हम देखते हैं मैथमेटिक्स वगैरह में बहुत तेज़ी से बच्चे सीखने लगते हैं, उनकी क्विक लर्निंग शुरू हो जाती है। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो अल्फ़ा पेडागोजी की मुझे बहुत पसंद है, और हमारे यहाँ निपुण को बहुत इससे सपोर्ट मिला है। एफएलएन का जो भी हमारा इस समय चल रहा है, इसमें निश्चित रूप से अल्फ़ा ने बहुत ही सपोर्ट किया है, और मैं तो चाहूँगी कि हमारे यहाँ सभी ब्लॉकों में शुरू हो जाए ताकि हम लोग बहुत ही जल्दी अपने पूरे ज़िले को निपुण बना सके। थैंक यू सो मच। परिणाम ये निकला कि जब निपुण सर्वे हुआ, डीएलएड लेड असेसमेंट हुआ हमारे विद्यालयों का, उसमें से शिक्षक संकुल और एआरपी चयनित जितने भी हमारे विद्यालय थे, पहले राउंड में थे, उन सभी में 40 विद्यालय जनपद उन्नाव का इकलौता विकासखंड हिलौली, जहां से निपुण घोषित हो करके आए। और यह एक बड़ी उपलब्धि थी। अल्फ़ा इंटेंसिव प्रोग्राम देवी संस्थान के माध्यम से हमारे पूरे 155 विद्यालयों में चल रहा था। ऑन एन एवरेज 30 विद्यालय हम सभी सुपरवाइज कर रहे हैं। उस सब में एक बड़ा एक्सपीरियंस से निकल करके आया कि मैडम की पूरी टीम का जो भी प्रयास रहा है, वो अल्फ़ा इंटेंसिव प्रोग्राम का एक बड़ा रिजल्ट है कि जनपद उन्नाव का इकलौता विकासखंड हिलौली रहा जिसने 40 निपुण विद्यालय प्रदेश स्तर पर एक बड़ा जो है आयाम स्थापित किया। जो हमारे बच्चे होते हैं, जो हमारे पास आते हैं,
तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि कैसे हम इन्हें आसानी से, वो कौन सी टेक्निक ऐसी है जिससे हम उनको आसानी से सिखा पाएँ। तो मुझे लगता है कि अल्फ़ा टेक्निक जो है वो एक तरह से पीयर लर्निंग, जॉयफुल लर्निंग, कि बच्चे आपस में करके सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ें, उनको बिल्कुल भय नहीं होता किसी भी चीज़ का कि कैसे अगर हम कोई गलत आंसर करेंगे तो कैसे जो है ऐसा ना हो कि टीचर गुस्सा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें अल्फ़ा टेक्निक में है और हमें लगता है कि अल्फ़ा टेक्निक की जो मतलब स्ट्रेटजी है उसको अपनाकर हम जो हमारा निपुण ब्लॉक, निपुण जनपद और निपुण प्रदेश करने की राह पे हम जो अग्रसर हैं, वो राह हमारी बहुत आसान हो जाएगी। इस समय मिशन प्रेरणा और निपुण लक्ष्य जैसे कार्यक्रम चल रहे थे, तो मुझे लगा एक और कार्यक्रम आ गया, जिसके बाद जब मैंने इसकी ट्रेनिंग की और इसको अपने में क्लासरूम में ले गया इसको, तो जब अकेला टीचर था तो पूरे 5 क्लासों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन इसमें ऐसा इतना आसान कर दिया है टीचिंग को कि बच्चे अपने आप खुद टीचर बन के क्लास को टीचिंग करने लगे और मेरा इतना आसान काम कर दिया कि मैं लगातार 2 सत्रों में मेरा विद्यालय पूरे ब्लॉक में निपुण घोषित हुआ।